नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र उसमें हम कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता बावरा अहेरी को पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो में जो बावरा अहेरी के 2 पद हम पढ़े हैं और आज जो है अंतिम तीसरा पद है। इस कविता में 3 ही पद है और इससे पहले हमने हरि घास पर क्षण भर कविता इनकी पढ़ी थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ बावरा अहेरी किसको कहा है ये विगत वीडियो मैंने बताया था। प्रतीकात्मक रूप में सूर्य रूपी शिकारी जो है इसको कहा है। सूर्य रूपी शिकारी जो है ये सूर्य रूपी शिकारी सूर्य है उसको अहेरी कहा है। और ये अपनी क्या है किरणों के जाल से प्रकाश से किरणों के जाल से सारी सृष्टि के अंधकार का क्या करता है नाश कर देता है। संपूर्ण सृष्टि को अपने आगोश में कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए इस पद में जो है क्या बात कही गई है वो देखते हैं। बावरे अहेरी रे कुछ भी अवध्य नहीं तुझे सब आखेट है। एक बस मेरे विवर में एक मेरे मन विवर में बस एक मन मेरे मन विवर में दुबकी कलोंस को दुबकी ही छोड़ क्या तू चला जाएगा। ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे मेरे इस खंडर की सिरा सिरा छेद दे। आलोक की अनी से अपनी गढ़ सारा डाह कर दूह भर कर दे। गढ़ सारा डाह कर डूह भर कर दे। विफल दिनों की तू कलोंस पर मांझ जा मेरी आंखें आंझ जा कि तुझे देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए। पहनूं सिरों पे से ये कनक तार तेरे बावरे अहेरी। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सूर्य रूपी जो रूपक के रूप में यहाँ पर बताया गया है सूर्य रूपी शिकारी जो है किस प्रकार से अंधकार का नाश करता है, समन करता है, नष्ट कर देता है। पूरी संसार के अंधकार का नाश करने वाले ये सूर्य रूपी अहेरी शिकारी तुम सारे संसार का शिकार करते हो। और इस रूप में यहाँ पर कवि अपने आत्मशुद्धि की बात यहाँ पर करता है। आत्मशुद्धि आत्म परिष्कार की बात करते हुए यहाँ पर कहना चाहते हैं कवि अज्ञे जी कि आप मेरी कलुषता को, मेरी बुराइयाँ अवगुणों को, मेरे व्यक्तित्व को भी निहारो। मेरे व्यक्तित्व को जो मेरे व्यक्तित्व के अंदर जो अवगुण है बुराइयाँ उनको नष्ट कर दो। यह बुराइयां रूपी या कलुषता रूपी जो अंधकार है उसका भी नाश कर दो। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता बावरा अहेरी शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें कवि अज्ञे जी ने जो है सूर्य रूपी सूर्य को एक रूपक की भांति जो है रूपकात्मक रूप से चित्रित करते हुए कह रहे हैं। कवि ने सूर्य को बावरा अहेरी का रूपक दिया है और वह अपने किरण जाल से अपने किरणों रूपी जाल से सारे अंधकार का नाश कर देते हैं, समन कर देते हैं और आकाश के सभी तारों को समेट लेते हैं। ऐसे में सूर्य रूपी जो शिकारी को इस कार्य के लिए प्यारे विद्यार्थियों ये जो कार्यशैली इस प्रकार से उनकी सूर्य की जो अंधकार का नाश कर देते हैं। तो इस कार्यशैली को अपनाते हुए यहाँ पर कवि अपने मन में छिपे हुए जो कालुष्यता है या बुराइयां हैं, अवगुण है या अपने मन की कोई भी जो कलुषता है उसका नाश करने के लिए, समेटने के लिए जो है यहाँ पर कवि है सूर्य रूपी अहेरी से निवेदन कर रहे हैं। तो ये तो आप प्रसंग में लिखेंगे। तो अब देखिए थोड़े कुछ शब्द कठिन है तो देख लीजिए। अहेरी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। शिकारी, आखेटक, शिकारी आखेटक। अवध्य का मतलब जो इसका वध नहीं किया जा सके, जिसका वध नहीं किया जा सके, ठीक है। और आखेट मैंने शिकार है। और बस एक मेरे मन विवर मन रूपी छिद्र या बिल में दुबकी मैंने छिपी। दुबकी का अर्थ होता है छिपी। कलोंस मैंने कलुषता, कालीमा अंधकार की कालीमा। दुबकी मैंने छिपी हुई छोड़ करके क्या तू चला जाएगा। लो मैं खोल देता हूँ कपाट मैंने किवाड़, दरवाजे, किवाड़ या दरवाजे। मेरे इस खंडर की सिरा मैंने नस नस में, नाड़ी नाड़ी में, नस नस में छेद कर दे यानी उसमें पार होकर के आलोक मैंने प्रकाशित कर दे।
प्रकाश की जो है अन्नी का मतलब होता है नोक यानी प्रखर किरणों से अपनी गढ़ सारा डाह कर दे। सारा शरीर रूपी जो गढ़ है, शरीर रूपी गढ़, इस शरीर रूपी गढ़ को डाह करके मतलब नष्ट करके, खंडर को नष्ट करके डूह भर दे यानी समाप्त कर दे, प्रकाश से भर दे, उसको समाप्त करके। और विफल दिनों की, असफल दिनों की, ये जो मेरे जीवन की असफलता है, उन असफल जीवन की कलुष पर, कलुष माने कलुषता या फिर इसका अर्थ होगा आपको कालिमा, मांझ करके, मांझ माने परिष्कार करके, शुद्ध करके, मांझ का क्या होता है परिष्कार या शुद्धि, ठीक है, शुद्धि करना, मांझना। और मेरी आंखें आंजना का मतलब होता है काजल लगाना, काजल से आंखों को भर दे, आंखों में काजल लगा दे और तुझे देखूं। मन में कृतज्ञता का जो है एहसान का भाव उमड़ आए। पहनूं सिरों पे मैंने सिरोपाव या फिर इसको कहते हैं पगड़ी, सम्मान के प्रतीक है, जो सम्मान की प्रतीक पगड़ी, उसको सिरों पे कहा जाता है, ठीक है, पगड़ी होती है। उसको यहाँ पर क्या माना है, ये पगड़ी, कौन सी पगड़ी, यहाँ पर किरणों रूपी जो पगड़ी है, ये कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि किरणों रूपी पगड़ी को मैं बांध लूँ तुम्हारी। तो यहाँ पर ये बात इसमें कहना चाहते हैं, थोड़ा प्रतीक रूप में मैंने बताने की कोशिश की है। ये इसको बोले हैं सिरोपा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, कनक तार मतलब सोने के तार, कनक तार का मतलब सुनहरे या फिर सोने के तार तेरे। बावरे अहेरी, हे बावले अहेरी मन शिकारी, सूर्य रूपी शिकारी। बावला का अर्थ यहाँ पर क्या है, बावला मन पागल न होकर के सरल, उदार, भोला, यहाँ प्रतीक हुआ है। सूर्य को क्या माना है, सरल हृदय वाला, उदार हृदय वाला, भोला। अब देखिए इसका अर्थ, कवि यहाँ पर अगेय जी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आत्म परिष्कार की भावना की जा रही है अगेय जी के द्वारा, अपने आत्म शुद्धि की बात यहाँ पर की जा रही है कि मैं भी अपने आत्म की शुद्धि करूँ। हे सूर्य देव, ये सूर्य रूपी अहेरी, तुम भी मेरे अपने प्रकाश से मेरी आत्मा को शुद्धि कर दो। आत्म परिष्कार की कामना करते हुए कवि सूर्य रूपी शिकारी से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि अरे बावरे अहेरी, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे। हे बावरे अहेरी, हे सूर्य रूपी शिकारी, तुम्हारे लिए इस सृष्टि में, संसार में कोई भी चीज़ है अवध्य नहीं है, अर्थात तू सारे सृष्टि को अपने आगोश में लेने वाले हो, तुम अपनी किरणों से सभी को है प्रकाशित करने वाले हो, तो तुम्हारे लिए कुछ भी अवध्य नहीं, तुझे सब आखेट है, यानी पूरा संसार तुम्हारे लिए शिकार के समान है। तुम सारे संसार के प्रत्येक चीज़ का शिकार कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अवध्य नहीं है, इसीलिए तुम अपने सारे संसार का क्या कर सकते हो, शिकार कर सकते हो। सारे संसार का क्या कर सकते हो, शिकार कर सकते हो। और दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा, दुबकी, क्षमा करना आगे चला गया। तो इसमें प्यारे विद्यार्थी ये कहना चाहते हैं कवि अगेय जी कि तुम इस प्रकार से सारे संसार के लिए सभी चीज़ें तुम्हारे लिए आखेट है, शिकार है, और ऐसे में तुम्हारी जो किरणों रूपी जो जाल है वह इस सृष्टि किरणों रूपी जाल में सारा सृष्टि है वो सिमट जाती है, सारा अंधकार है वो तेरे प्रकाश से मिट जाता है, ये बात कहना चाहती है, ठीक है ना। जब सूर्य प्रकाशित होता है तो सारे अंधकार का नाश कर देता है, और इस प्रकार से यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तुम पूरी सृष्टि में शिकार करते हो, अर्थात अपने अंधकार का तुम क्या कर देते हो, शिकार करते हो, नाश कर देते हो, प्रकाश का तुम्हारे प्रकाश सब को प्रकाशित कर देते हो। एक बस मेरे मन विवर में दुबकी कलौंस को, दुबकी छोड़कर क्या तू चला जाएगा, बस एक मेरे मन विवर में, मन विवर मैंने मन रूपी छिद्र में या बिल में छिपी हुई कलौंस यानी कलुषता। यहाँ पर कभी अपने आत्मशुद्धि की बात करते हुए कह रहे हैं कि हे सूर्य रूपी अहेरी, क्या तुम मेरे मन में जो कालुषता है, मेरे मन में, मन रूपी छिद्र में, मेरे मन रूपी छिद्र या मन रूपी बिल के अंदर जो दुबकी हुई छिपी हुई जो कालिमा है, बुराइयों रूपी या अवगुण रूपी जो कालिमा है, उन कालिमा को या विफलता रूपी जो कालिमा है उसको तुम दुबकी छोड़ करके क्या तुम चला जाएगा।
अर्थात हे सूर्य रूपी अहेरी, क्या तुम मेरे मन में जो मेरे मन रूपी जो छिद्र है या मन रूपी बिल में जो छिपी हुई जो कलुषता है, कालिमा है, कौन सी कालिमा? अवगुणों की या फिर बुराइयों की, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उसकी असफलता की जो बुराइयां हैं, क्या तुम उसको यूं ही दुबकी छोड़ करके, इसी प्रकार से छुपी हुई छोड़ करके क्या तुम चले जाओगे? जिस प्रकार से हे सूर्य रूपी अहेरी, तुम सारे संसार को अपने प्रकाश किरणों से, किरणों रूपी जाल में सबको आवर्त कर देते हो, ढक देते हो, किरणों रूपी जाल से सबको तुम प्रकाशित कर देते हो, क्या तुम मेरे मन को भी प्रकाशित नहीं करोगे? या फिर मेरे मन की इसी बुराई और कलुषता अंधकार को यूं ही छोड़ करके चले जाओगे? अगर तुम सारे संसार के अंधकार को मिटाने में सामर्थ्य रखते हो तो क्या मेरे फिर मन के भीतर जो अंधकार है, क्या तुम उसको नहीं मिटाओगे? तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि कामना कर रहे हैं कि डुबकी छोड़ करके क्या तुम चला जाएगा? ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे। यहाँ पर कवि आत्मशुद्धि की बात करते हुए आगे जी कह रहे हैं कि हे सूर्य रूपी अहेरी, मैं तुम्हारे सामने पूरे मेरे शरीर के यानी हृदय के सारे कपाट को खोल देता हूँ। मैं खोल देता हूँ कपाट सारे मेरे इस खंडर की सिरा छेद में, मेरे हृदय रूपी इस शरीर रूपी सारे एक एक नस की छिद्र को, नस को मैं खोल देता हूँ। इस शरीर रूपी खंडर के सामने जो तुम्हारे सामने मैं एक एक किवाड़ को मैं खोल देता हूँ। अर्थात तुम उसके भीतर अपने प्रकाश से, अपने आलोक से, अपने प्रकाश से हमें मुझे आलोकित करो, प्रकाशित करो, मेरी सारी बुराइयों को, मेरे सारे कलुषता को मिटा दो। आलोक की अन्नी से अपनी गढ़ सारा ढह कर भर कर दे, विपुल दिनों की तू कलोंस पर मांझ जा। यहाँ पर कवि देखो क्या कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए, यहाँ पर आत्म शुद्धि या आत्म परिष्कार की भावना के ओतप्रोत होकर के कवि आगे जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने पूरे हृदय के सारे कपाट को, सारे रहस्यों को या मेरे सारे मन को मैं तुम्हारे सामने समर्पित करता हूँ। मेरा हृदय तुम्हारे से कोई छुपा हुआ नहीं है, इसीलिए मेरे शरीर रूपी खंडर को या शरीर रूपी इस गढ़ के सारे किवाड़ मैं खोल करके तुम्हारे सामने रखता हूँ कि तुम आओ और मेरे भीतर प्रकाश वो भर दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आलोक की अन्नी से किस प्रकार से तुम अपने प्रकाश रूपी इस नोक से, प्रकाश की प्रखर किरणों से मेरे इस गढ़ को है गढ़ सारा ढहा कर, कौन सा गढ़? ये अंधकार का, कलुषता का जो गढ़ है उसको तुम मिटा दो और अपने प्रकाश की किरणों से तुम प्रकाशित कर दो, मेरा हृदय प्रकाश से भर दो। इस प्रकार की कामना के तो यहाँ पर आलोक को प्रकाश की किरणों से, नोक से, यहाँ पर एक प्रकार के नोक या बाण से मेरे भीतर जो है, मेरे इस गढ़ को, शरीर रूपी जो गढ़ है उसको तुम ढहा दो और उसमें क्या भर दो? ढह भर दो, यानी डू भर दो का मतलब हो गया प्रकाश से आलोकित कर दो, प्रकाश से भर दो, प्रकाश से भर दो, प्रकाशमान कर दो मुझे भी। अगर तुम सारे संसार को प्रकाशमान कर सकते हो तो तुम मेरे हृदय को भी प्रकाशमान करो। विफल दिनों की तू कलोंस पर मांझ जा। कवि यहाँ पर अपने बात बता रहे हैं कि ये जो मेरे मन में विफलता रूपी जो कलुषता है, विफलता रूपी जो कालिमा है, उसको तुम मांझ जा, अर्थात परिष्कार कर दे, उसको शुद्ध कर दे। यानी मेरी विफलता रूपी जो कालिमा है, अंधकार है, उसको तुम मिटा करके उसको परिष्कार कर दो, उसको तुम शुद्ध कर दो, एकदम पवित्र बना दो, शुद्ध कर दो, मांझ जाओ। मांझना मतलब चमकाना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे इस विफल दिनों की ये असफलता रूपी जो कलुषता है, असफलता के दिनों की जो कलुषता या कालिमा है, उसको तुम पूरी तरह से मांझ दो, अर्थात परिष्कार कर दो, शुद्धि कर दो, मेरी आंखें आंझ जा। और क्या करें कवि आगे जी कह रहे हैं सूर्य रूपी अहेरी से, सूर्य रूपी शिकारी से कि हे सूर्य रूपी शिकारी, तुम मेरी आंखों में काजल लगा जाओ, तुम्हारे प्रकाश का, काजल कैसा? प्रकाश का, प्रकाश रूपी काजल है वो मेरी आंखों में लगा दो, प्रकाश रूपी काजल है वो लगा दो, जिससे मैं देखूं, तुझे अपलक देखता रहूं, कि तुझे देखूं। यहाँ पर सूर्य रूपी अहेरी को कह रहे हैं कि तुम मेरे भीतर प्रकाश रूपी काजल को लगा दो ताकि मैं तुझे निरंतर देखूं, अपलक देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ाए। और देखूं ही नहीं, मैं मेरे मन में, मेरे मानस में, मेरे मन मंदिर में तुम्हारे लिए, आपके लिए कृतज्ञता का भाव उमड़ाए। यानी ये मैं अपने आप को बड़ा, अगर तुम मेरे हृदय को प्रकाशमान कर देते हो, अगर आप मेरे हृदय की कलुषता को मिटा देते हो, तो मैं मेरे मन से मैं आपको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, या मेरे भीतर है वो आपके लिए कृतज्ञता उमड़ आएगी। और पहनूं सिरोपे से ये कनक तार तेरे, अगर तुम मेरे हृदय को प्रकाशमान कर दोगे तो मैं तुम्हें, तुम्हारी इस किरण रूपी जाल के, किरण रूपी या प्रकाश रूपी, किरण रूपी इस जाल के बने
सिरों पाव को पगड़ी के समान है, वो जो सोने के तार से बनी हुई पगड़ी के समान, क्योंकि सूर्य की किरणें, उगती हुई सूर्य की किरणें सुनहरे रंग की है, तो यहाँ पर किरणों को कनक तार कहा है। तो कनक तार रूपी जो पगड़ी है उसको मैं बड़े सम्मान के साथ ओढ़ूंगा, अर्थात तुम्हें सम्मान दूंगा। तो पहनूं सिरों पे से ये कनक तार तेरे। कनक तार किसको कहा है? सूर्य की उगते हुए अरुण रंग के सूर्य की जो लालिमा से युक्त जो सुनहरी किरणें हैं उसको सोने के तार के समान बताया है। तो सोने के तार से बनी है, यानी किरणों से बनी हुई ये सोने के समान जो किरणें हैं उन किरणों से बने हुए इस सिरों पे यानी सिरोपाव या पगड़ी को सम्मान से मैं ओढ़ूंगा, पहनूंगा। हे बावरा अहेरी, इतनी तो मुझ पर कृपा कर दे। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है, अपनी आत्मशुद्धि का भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है कवि के द्वारा। तो इस प्रकार से अगर तुम इस प्रकार से मुझे प्रकाशमान कर देते हो, मेरी कलुषता को मिटा देते हो, तो हरी बावरे हरी तुम मुझ पर इतनी कृपा जरूर कर देना। आगे विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना सिरोपा जो है वो सम्मान या प्रेम का प्रतीक है। ये बात लिख सकते हो। सिरोपा क्या होता है? पगड़ी जो है सम्मान का प्रतीक है और प्रेम भावना का प्रतीक है। यहाँ पर अपने राजस्थान में प्यारे विद्यार्थियों ये जो है पगड़ी धारण करना जो है बहुत सम्मान का प्रतीक होता है। किसी का सम्मान किया जाता है तो पगड़ी धारण करवाई जाती है, ठीक है, साफा पहनाया जाता है, तो ये सम्मान का प्रतीक है। तो यहाँ पर किरणों रूपी जो साफा है उसको पहनने का मतलब साफा का प्रेम भाव और सम्मान का प्रतीक है, कृतज्ञता का भाव है। तो सिरोपा सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। कभी दूसरे बिंदु में आप लिख दोगे कि कभी सूर्य के द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व को परिष्कार करने की कामना करता है। ये बात इसमें आत्मशुद्धि की बात कही गई है और अपने व्यक्तित्व की शुद्धि की बात पर व्यक्तित्व के परिष्कार करने की कामना की गई और अपने आप को सौभाग्यशाली मान समझ रहा है इस बात से कि अगर आप मेरा कल्याण करोगे या मेरे को प्रकाशमान कर दोगे तो मैं अब मेरे व्यक्तित्व को अगर परिष्कृत कर दोगे तो मैं अपने सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। तो इस प्रकार से अपने आप को सौभाग्यजनक मान रहा है। कभी आत्मशुद्धि की भावना व्यक्त हुई, यानी तमसोमा ज्योतिर्मय का भाव यहाँ पर हुआ है। आत्मशुद्धि का मतलब तमसोमा ज्योतिर्मय की भावना भी अभिव्यंजित हुई है। साथ ही साथ कवि अपने विफल दिनों की ओर भी संकेत करता है कि किस प्रकार मुझे जीवन में असफलता भी मिली है, विफल दिनों के कामना भी या संकेत है वो भी किया गया है। रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है, तो रूपक अलंकार है। शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दावली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है रचना है। शब्द जो भावानुरूप है, शब्द शैली भावानुरूप है। मुक्त छंद का मुक्त छंद शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आगे जी की कविता जो है बावरा अहेरी आपको समझ में आ गया होगा, ये इसके व्याख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आगे के कवि की कविताओं को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को इस जो कविता है बावरा अहेरी इसके सारे पदों को पुनः पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, इनको याद करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।